हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भगवान शिव की, जो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में है। आप लोग शिवरात्रि के दिन चारों पहर वाली पूजा अवश्य करें। ये बड़ा ही फलदायी है और इस कथा को अवश्य सुनें। पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था और क्रूरतापूर्वक कर्म किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण व अन्य जानवरों का शिकार करता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां किया करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। एक दिन यही शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था। वह इस व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगी। उनकी बार बार याचना करने पे वह वन की ओर चल दिया और हिरणों का शिकार करने के लिए तैयार हो गया। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा माता पिता, उनका क्या होगा। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था और वह वहीं खड़ा हो गया। मन ही मन विचार करने लगा कि यहाँ पर कोई न कोई जीव पानी पीने अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे प्रसन्नतापूर्वक अपने साथ घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर ही जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और उसे मैं मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में वह भूख प्यास से पीड़ित वह वहाँ बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई। जब रात्रि का पहला प्रहर प्रारंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहाँ पर आई, जिसे देखकर भील और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपने धनुष और बाण तैयार कर लिए। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गया, जिसके बारे में उसे पता नहीं था। इस तरह उसके हाथों शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हुई। उस पूजा के फल से उस भील का बहुत सारा पाप नष्ट हो गया। उधर वहाँ होने वाली कड़कड़ाहट की आवाज़ को सुनकर हिरनी ने तुरंत ऊपर देखा और वहाँ से वह भाग गई। तभी कुछ देरी बाद एक दूसरी हिरनी वहीं पर जल पीने के लिए आ गई। उसे देखकर भील ने फिर से अपने धनुष और बाण तैयार कर लिए। ऐसा करने से पुनः पहले की भांति फिर से धक्का लगा और एक बेलपत्र और पानी की कुछ बूंदें उसी शिवलिंग पर जा गिरी। इस तरह भील द्वारा भगवान शिव की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी हिरनी ने उससे बाण खींचते हुए देखकर पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं। तभी भील ने कहा, मैं अपने भूखे परिवार को भोजन के लिए मैं तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। हिरनी ने कहा, मेरा देह धारण सफल हो गया ताकि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँगा, किंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे घर में हैं। मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूँ तो फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। हिरनी की बात सुनकर व्याध बोले, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं मारूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाते हुए बोली, व्याध, जो भी मैं कहती हूँ उसको तुम सुनो। यदि मैं लौट के ना आऊँ तो मैं अपना सारा पुण्य हार जाऊँ। जो भी किसी को वचन देकर उससे पलट जाता है वो अपने पुण्य को हार जाता है। जो भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि पे श्राद्ध आदि न करके उसे सूना रहने देता है, ये लोगों को जो पाप लगता है वही पाप आज मुझे लगे।
यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरनी के ऐसा कहने पर व्याध ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ। इसके बाद हिरनी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम चली गई। इतने में ही रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया। अब तीसरा प्रहर प्रारंभ हो चुका था। इतने में वहीं पर एक दूसरा हिरण आया जो बड़ा ही हिष्ट पुष्ट। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसे मार डालने को अपना बाण फिर से तैयार कर लिया और पहले की भांति फिर से उसे धक्का लगा और जल और बेलपत्र शिवलिंग पे जा गिरा। उससे उसके सौभाग्य से भगवान की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पत्तों की आवाज़ सुनकर उस हिरण ने उस व्याध की ओर देखा, पूछा, क्या करते हो? तभी भील ने कहा कि मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मैं धन्य हूँ, मेरा हिष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसका सामर्थ्य व्यर्थ चला जाता है और परलोक में नरकगामी होता है। परंतु मुझे जाने दो, मैं अपने बालक को उसके माता के हाथों में सौंपकर और धीरज बनाकर फिर चला आऊँगा। उसके ऐसा करने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय शुद्ध हो गया था और उसके पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ पर आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, तुम भी झूठ बोलकर चले जाओ तो मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? अब मैं जो तुम्हें बताता हूँ उसे सुनो। शिवरात्रि के दिन संध्या काल में भोजन करने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। उसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता। अब भील से बात कर हिरण भी चला गया और जब वह अपने परिवार में पहुंचा तो आपस में सब बातें करने लगे कि पहले मैं जाऊंगा भील के पास। तभी वो हिरण और हिरनी अपने बच्चों को पड़ोसियों को सौंपकर वह भील के सामने जाकर खड़े हो गए। जो भील उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ था, उनको देखकर उनके सब बच्चे उनके पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो भी गति होगी वो भी हमारी होगी। उन सबको एक साथ आता हुआ देख भील को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पे बाण रखा और पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरी। शिव के चौथे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। समय व्याध का सारा पाप नष्ट हो गया। भी हिरण और हिरनी बोले कि भील, कृपा करो और हमारे शरीर को खा जाओ। उनकी ये बात सुनकर व्याध को बड़ा दुख हो गया। उसने सोचा, ये हिरण यानी पशु होने पर भी धन्य है, ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को। मैं अनेक प्रकार के कुकर्मों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए और उनसे कहा कि आप सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया। भील के ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया, अपने लोक में उसको स्थान दिया। इसलिए दोस्तों, शिवरात्रि के दिन शिव की चारों पहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जय श्री राम।